दोस्तों, नए साल के शुरू होने से पहले अपने घर ले आना यह चीज माँ लक्ष्मी की होगी। आपके ऊपर कृपा, आप सभी पर माँ लक्ष्मी की पूरे साल कृपा बरसती रहे। इसलिए ज्योतिष में ऐसे कुछ वस्तुएं हैं जो नए साल पर आप लेकर आते हैं तो सुख समृद्धि और आपकी आर्थिक स्थिति, आपका भाग्य, सब कुछ आपका साथ देने लगता है। तो वास्तु टिप्स की बात करें तो धन संबंधी मुश्किलों को दूर करने के लिए इस नए साल के पहले दिन कुछ खास चीज हैं, उनको आप जरूर लेकर आए। वैसे तो बस अब आ ही चुका है नया साल और पहला दिन की बात ही अलग है, क्योंकि इस दिन तमाम तरह के लोग पिकनिक मनाते हैं, जगह जगह घूमने जाते हैं, घर में ही पार्टी करते हैं, बहुत तरह की चीज होती है। पर के अनुसार नया साल शुरू होने के पहले घर में कुछ ऐसी चीज हैं जो जरूर लेगा, ताकि खुशहाली पूरे साल भर से, सुख समृद्धि पूरे साल भर से और धनक्षक कारण तो घर में लाने से बरकत होती है। तो पहले वस्तु जो आप अपने घर में लेकर आए तो आपका भाग्य बढ़ेगा, आपका सौभाग्य बढ़ेगा, आपके जीवन की मुश्किल है समाप्त हो जाएंगे। और वह पहले वस्तु है ठोस चांदी का हाथी। तो नया साल शुरू होने के पहले आप चांदी का हाथी, वैसे देखिए चांदी का भी सकते हैं, अगर आप नहीं सक रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको दुकान में स्टील का भी मिल जाएगा छोटा सा हाथी ठोस, परंतु लेकर आई, क्योंकि केतु का बुरा प्रभाव, राहु केतु का जो बुरा प्रभाव होता है, इससे मुक्ति चांदी का हाथी ही दिलाता है। तो आप नौकरी व्यापार में उन्नति भी करने लगते हैं। हाथी रखने से घर में शुभ आकाश में रूप से बढ़े समस्याएं को परेशान नहीं करती। दूसरी वस्तु है धातु का कछुआ। ऐसा नहीं है कि हम जो वस्तु आपको सभी लाना है, कोई भी एक ले आएगा अपनी सुविधा के अनुसार, अपने पॉकेट देखकर धातु का कछुआ। तो आप घर में एक धातु का छोटा सा कछुआ ले आए। बहुत सारे लोग मिट्टी का कछुआ, लकड़ी का कछुआ भी लाकर रख देते हैं, पर यह सही नहीं है। आप मिट्टी का या लकड़ी का मत लाई, अब धातु का ले लिए, चाहे वह धातु चांदी हो, पीतल हो, कांच हो, कोई बात नहीं। और इसको जब भी रखें आप अपने घर के उत्तर दिशा में एक पानी भरे हुए बर्तन में रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होगी, सुख समृद्धि आएगी। हर समय पानी चेंज करते रहेगा, हर दिन 15 दिन में तो होता है लाफिंग बुद्धा। वैसे तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, आप अगर उसे धन को मानते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि रखने से बुरा नहीं होता। हमेशा ही उत्तर पूर्व की ओर रखिएगा, इससे धन की कमी नहीं होती और घर का हर व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता रहता है। खाने का मतलब इतना सुकून होता है कि मुस्कुराहट उसके चेहरे से छीनी नहीं सकती। स्वास्तिक, जो कि हमारे धर्म में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, समझा जाता है। अगर चांदी का स्वास्तिक आप अपने घर में रखते हैं, अगर पहले से है तो लाने की आवश्यकता नहीं है, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। परंतु रखेंगे कैसे, देखिए, जब स्वास्थ्य के अगर आप पूजा के लिए लेकर आ रहे हैं, उसकी पूजा करना चाहते हैं तो कोई भी एक प्लेट में उसको रखिएगा। स्वास्तिक भूल कर भी आप मत रखिए, उसको सीधा रखिए, उल्टा स्वास्तिक है ऐसे नहीं रखना। अगर आप गले में चाहते हैं तो गोल घेरा के अंदर स्वास्तिक हो वही वाला लाएगा, और इस दिन आप धारण कर सकते हैं। स्वास्तिक मत पहनी है, वरना इसकी ऊर्जा आप समेत नहीं पाएंगे, मुश्किलों में पड़ जाएंगे। इसलिए गोल घेरे के अंदर वाला स्वास्तिक पहने, चांदी का हो तो अच्छी बात। और आप अगर किसी और धातु कल आना चाहते हैं तो लाकर आप स्वास्तिक का निशान, क्योंकि स्वास्तिक को संस्कृत में सु और अस्थि से मिलकर चूंकि बनाएं, इसका मतलब होता है शुभ। तो घर परिवार में धन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त हो है। और पुराणों में स्वास्तिक को माँ लक्ष्मी और गणेश जी का प्रतीक समझ गया है, तो यकीन जीवन में धन सुख बुद्धि सब आएगा। मोर का पंख, जो कि सबसे ज्यादा शुभ और चमत्कारिक भी है, मर के पंख को भाग्यवर्धक समझा जाता है। और यह भी समझा जाता है कि मोर पंख जहाँ होता है वहाँ भाग्य के दरवाजे में से खुले रहते हैं और तमाम रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। यहाँ तक कि शनिदेव राहु केतु के बुरे प्रभाव से भी मोर का पंख आपकी रक्षा करता है। बस
सिर्फ आपको ध्यान यह रखना है कि आप यह नहीं कि ढेर सारा मोर पंख ले आए, नहीं, बल्कि एक ले या फिर 3 ले, जोड़े में मत लेगा 1 या 3 लाइन तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लाकर अपने डाइनिंग एरिया में रखें। गोमती चक्र भले यह साधारण सा पत्थर खूबसूरत सा दिखे, परंतु गोमती नदी में मिलने के कारण इसको गोमती चक्र कहते हैं। जिस घर में गोटा है उसे घर के व्यक्ति को शत्रु बाधा तंत्र बाधा परेशान नहीं करता। अगर आप घूमती चक्र लाकर एक की डिब्बी या प्लास्टिक का ही डिब्बा में सिंदूर डालकर उसमें गोमती चक्र रखते हैं पीले कपड़े में लपेटकर उसे डिब्बी को, तो आपके जीवन में धान की कमी नहीं होती और इसको आप हमेशा अपने तिजोरी में ही रखिएगा। अनुष्ठान पर मां लक्ष्मी की चरण पादुका अगर आपके लिए संभव हो तो छोटा सा एक चरण पादुका जरूर ले लिए और अपने घर के पूजा स्थान पर रखें। कहते हैं जहां मां लक्ष्मी के चरण होते हैं वहां कभी किसी चीज की कमी ही नहीं हो सकती, इसको कहते हैं। हालांकि यह हमारे धर्म का नहीं है, परंतु फिर भी घर के पूर्व दिशा में लटका दें कि जो मधुर ध्वनि है, नेगेटिव ऊर्जा को दूर परमुखी हनुमान एक फोटो जरूर घर में लगाइए। लाकर इसे पांचों दिशाओं से हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे और जीवन में किसी भी तरह की कोई बाधा आएगी ही नहीं। अगर पहले से आपके घर में ऐसा तस्वीर है तो फिर लाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा धनिया जरूर खरीद कर ले लिए और लाकर अपने घर के पूजा स्थान पर मिट्टी बड़ा सा धनिया रखें, उसमें पानी डालें, एक सिक्का रखते अगले दिन इस धनिया को निकालकर घर की मिट्टी में बोले और जो सिक्का है उसको संभाल कर अपने पर्स में रखने से वह खर्च मत कीजिएगा। यह धनिया का पेड़ उगाने के बाद यह बताया कि पूरा साल कितना धन आएगा। वैसे थोड़ा सा सूखा धनिया भी आप अपने घर में पूर्व स्थान पर मिट्टी के बर्तन में रख दें तो घर में झगड़ा लड़ाई विवाद नहीं होते हैं। अब पूरे घर में सुख शांति बनी रहेगी। लघु नारियल मानता है कि लघु नारियल को अगर लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखा जाए और अगले दीपावली तक इसको संभाल कर रखें तो दूसरों लंबे समय तक आपके घर में निवास करती है, स्थिर रखती है और सिर्फ आप दीपावली के समय इसको आप फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। दूसरा नारियल लाकर तिजोरी में रख ले, पहले वाला नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। घर में धन समृद्धि बरकत बड़ी रहेगी। मोती शंख वैसे तो ज्यादा लोगों के घरों में मोती शंख होता है, इसमें चावल के दाने डालकर इसको सिद्ध करके स्थापित कर देते हैं सफेद कपड़े में लपेटकर। वैसे तो दक्षिणावर्ती शंख या फिर मोती शंख दोनों ही अलग है, दोनों का महत्व अलग होता है, परंतु मोती शंख अगर आप लाकर अपने धन स्थान पर रखते हैं पूजा पाठ कर कर सफेद कपड़े में लपेटकर तो आपका व्यापार भी बढ़ता है, धन का भंडार बढ़ता जाता है और धन की कमी कभी नहीं होती। तोता वस्तु कहता है कि उत्तर दिशा में अगर तोते की तस्वीर, फोटो या कैलेंडर आप लटकाए तो बच्चों की पढ़ाई में स्मरण शक्ति बढ़ती है। तोता प्रेम का प्रतीक है, वफादारी का प्रतीक है, लंबी आयु और सौभाग्य का प्रतीक है, तो तोता सौभाग्य का प्रतीक है। इसलिए घर में बीमारियां, तनाव, निराशा, गरीबी लिए सभी चीज नहीं परेशान करती। तोता घर में अगर रखें तो इसके फायदे आपको शीघ्र ही लाभ मिलता है, क्योंकि जीवन में खुशियां बढ़ती जाती हैं और सब अंत में आपके घर में जरूर होगा। मनी प्लांट नई में है तो ले लिए, क्योंकि नए साल का मौका है। घर में किसी भी तरह आप अगर लाकर मनी प्लांट लगते हैं तो यह सबसे ज्यादा अच्छा है। वैसे कहा जाता है कि मनी प्लांट खरीद कर नहीं लगना चाहिए, कहीं और से लेकर आए चुपके से और लगे तो ज्यादा बरकत देता है। वैसे यह आपके ऊपर है, क्योंकि सच तो यही है कि खरीद कर ना लाकर अगर कहीं और से आप चुपके से ले आते हैं और लगा लेते हैं, यह ज्यादा देता है। वैसे आप तुलसी का पौधा अगर आपके घर में नहीं है, ठंड का मौसम हो सकता है, खराब हो रहा हो तो एक नया भी लाकर लगा सकते हैं। यह बहुत ज्यादा शुभ है, क्योंकि मनी प्लांट पौधा, तुलसी का पौधा केवल आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाता है, बल्कि जीवन की तमाम इन चीजों में से 10 चीजों में से कोई भी एक चीज या आप चाहे तो 245 चीज भी ला सकते हैं।
लाकर आप रखिए, क्योंकि यह चीज आपके जीवन में खुशियां भी बढ़ाएगी, धन भी देगा, मुश्किलों को दूर रखेगा, और जो चेहरे पर आपके खूबसूरत से मुस्कुराहट है वह कायम रहेगी। परंतु उसके लिए एक और प्रयोग करना होगा, और वह है अशोक का पेड़। अशोक का मतलब है शक होने वाला है। माँ सीता भी इसी पेड़ के नीचे थी और उनका दुख दूर हुआ था। आपने हमेशा ही देखा होगा पार्क में बड़े बड़े महल के बाहर में, क्योंकि यह पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो जीवन के इस दुख को, शक को हर लेता। वैसे आप मोरपंखी का पौधा भी लगा सकते हैं। घर के मुख्य दरवाजे के बाहर पौधा हमेशा जोड़े में ही लगाया जाता है। अगर एक सूख भी जाए तो तुरंत लाकर दूसरा लगाइए, और सूखा हुआ तुरंत घर से बाहर निकले, फिर देखिए पूरा साल कैसे खुशियों में बदल जाता है। दोस्तों, कहा जाता है इससे माँ लक्ष्मी खुद ही दौड़ी चली आती है। इतनी पावर होती है, इतनी चमत्कार एक मिट्टी होती है। इसे दोस्तों नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं घर में प्रवेश नहीं कर पाती। जो लोग तुलसा जी अपने घर में नहीं लगते हैं या बाहर में गेट पर बहुत अच्छा समझा जाता है तुलसा जी का, परंतु कुछ लोगों के घर में तुलसा जी के मतलब में गेट पर रखने की जगह नहीं होती है। तो आप अगर यह में गेट पर आप तुलसी जी नहीं रख रहे हैं, कोई बात नहीं, यूं की जगह ही नहीं है हमारे में गेट पर, तो आप यह मिट्टी जो मैंने बताई है आपको, तुलसी जी की मिट्टी जो है वह आपको, परंतु तुलसी जी की याद रखें, नए तुलसी जी की मिट्टी नहीं लेनी है जो आपकी बहुत समय से लग रही है। तुलसी जी उसी की मिट्टी लेनी है आपको, और उसे मिट्टी को लेकर हल्दी मिलाकर ऐसे कड़क का एक छोटी सी कुंडली बनाए और अपने में गेट पर कहीं भी आप लगा सकते हैं। आप देखेंगे इतना चमत्कारी कसर होगा, जब भी आप उसे में गेट से निकलेंगे बढ़ेंगे आपके अंदर जो ए नेगेटिविटी होगी वह शक्ति रहेगी। तुलसी माता इस तरह से बहुत ही चमत्कारिक मिट्टी होती है। आप जरूर इसका उपयोग करेगा में गेट पर। अगर आप में गेट पर जो तुलसी जी का पौधा नहीं लग पा रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको लग रहा है आप तब भी करिए यह उपाय। दोस्तों, दूसरों का वास ऐसे ही घर में होता है जहां पर तुलसी जी की पूजा होती और पूजा पाठ होती है और साफ सफाई होती है, तो इन चीजों को भी जरूर मेन रखिए। जूते चप्पल कभी ना बिखरे रखे, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, तो दूसरों जरूर ही आपके घर में आएंगे और स्थायी निवास लेगी, और जो नेगेटिविटी होती है वह आपके घर से दूर रहेगी। तो जरूर करिएगा दोस्तों, यह अचूक उपाय है। इसके अलावा दोस्तों और भी तुलसी जी की मिट्टी के फायदे होते हैं। अगर आप कहीं भी कोर्ट कचहरी जाते हैं, अगर कोई भी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, यदि आप तुलसा जी जो तिलक होता है अगर आप अपने माथे पर लगाकर जाते हैं तो आपके सारे काम बन जाते हैं। बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है दोस्तों यह। यदि आपकी वहां बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है तो आपको क्या करना है दोस्तों, तुलसी जी की थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, उसे जिलाकर लीजिए और उसका स्वास्थ्य अपने वहां पर बनाते हैं, तो आपका जो बार बार जो एक्सीडेंट रहा है वह सही रहेगा और माँ कृपा मैन तुलसी की कृपा मिलेगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी।